चलिए पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। ठीक है, जैविक पर्यावरण का निर्माण किससे होता है? जैविक पर्यावरण का निर्माण होता है पेड़ पौधों से या जीव जंतु से? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों से। जैविक पर्यावरण का निर्माण होता है पेड़ पौधों से और जीव जंतु से। अधोलिखित में कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? कौन जो है भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? भूमि के रूप, मिट्टियाँ, खनिज या बस्तियाँ? तो इसमें हो जाएगा बस्ती जो है भौतिक वातावरण का रूप या तत्व नहीं है, जबकि भौतिक वातावरण के तत्व हैं भूमि के रूप, मिट्टियाँ और खनिज। ठीक है, चलिए स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से संबंधित प्रश्न को करते हैं। ठीक है, स्थलमंडल में शामिल किए जाते हैं। स्थलमंडल में क्या क्या शामिल किए जाते हैं? महाद्वीप और सागरीय नितल। ठीक है, तो दोनों शामिल किए जाते हैं भाई, महाद्वीप और सागरीय नितल दोनों जो है स्थलमंडल में शामिल किए जाते हैं। पृथ्वी का स्थल मंडल है। पृथ्वी का स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी का कठोर और ऊपरी भाग जो है उसको पृथ्वी का स्थल मंडल कहा जाता है। अगला है पृथ्वी स्थल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरता है? स्थल मंडल जो है वो पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 29%। 29% भाग घेरता है। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम होगा। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाने पर इनका सही क्रम होगा कौन सा? ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सियाल, सीमा और नेफे। सियाल होगा धरातल सबसे पहले, उसके बाद सीमा होगा, फिर नीफे होगा। ठीक है, तो पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाएंगे तो सियाल, सीमा, नीफे। धरातल से केंद्र की ओर जाने पर पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की त्रिसंकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? उसका सीमा। क्या नाम है? सीमा बोला जाता है दूसरी परत को। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं क्रोर बोलते हैं, कोर। देखते हैं पृथ्वी के भूपर पट्टी में किस तत्व की प्रधानता होती है? कौन से तत्व अधिक रूप में मिलता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सिलिका एवं एल्यूमिनियम। सिलिका एवं एल्यूमिनियम भूपर पट्टी में सर्वाधिक मिलते हैं। पृथ्वी के मेंटल में जिस तत्व की प्रधानता होती है वह है पृथ्वी के मेंटल में तो सिलिका एवं मैग्नीशियम। सिलिका एवं मैग्नीशियम ये जो तत्व है पृथ्वी के मेंटल में सर्वाधिक रूप में पाए जाते हैं, जबकि भूपर पट्टी में सिलिका और एल्यूमिनियम सर्वाधिक मिलता है। पृथ्वी के क्रोड में किस तत्व की प्रधानता होती है? पृथ्वी के क्रोड में किस तत्व की प्रधानता होती है? इसका उत्तर हो जाएगा फेरम यानी लोहा और निकेल की, ये क्रोड में इनकी प्रधानता होती है। ठीक है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर किस एक से बना होता है? ठीक है, जो कोर है वह किस एक से बना होता है? तो हमें आपने बताया लौह से बना होता है। ठीक है, पृथ्वी के नीचे जो मेंटल होता है कोर, वो जो है लौह से बना होता है। ठीक है, मेंटल का विस्तार पृथ्वी के कितने किलोमीटर की गहराई तक है? कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो ये जो है 29 किलोमीटर की गहराई तक है। कितने किलोमीटर? 29 किलोमीटर गहराई तक मेंटल का विस्तार है। चलिए देखते हैं जल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग घेरता है? तो कितना प्रतिशत भाग घेरता है? 71%। पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर द्रवीय और जलीय भाग की क्या है? अधिकता है। पृथ्वी की सतह से नीचे
पाए जाने वाले जल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसे भूमिगत जल कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग समुद्र में पाया जाता है? पृथ्वी पर जो पाया जाने वाला जल है, इसके कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है वो समुद्र में पाया जाता है? तो 97% भाग समुद्र में ही होता है। पीने योग्य पानी क्या कहलाता है? पीने योग्य पानी कहलाता है पॉटेबल वाटर। जलमंडल, वायुमंडल एवं स्थलमंडल के बीच जल के चक्रीय या वृत्तीय संरचना को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जल चक्र। ठीक है, जलमंडल, वायुमंडल एवं स्थलमंडल के बीच जल के चक्रीय वृत्तीय संरचना को कहा जाता है जल चक्र। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल किस चक्र का समानार्थी है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है किस चक्र का समानार्थी है? तो ये जल चक्र का क्या है? समानार्थी है। किसका? जल चक्र का। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 99% भाग। ठीक है, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? ठीक है, तो वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% जो भाग है, 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यहाँ पे हमने देखा था सियाल, सीमा, नीफे, जो पृथ्वी की धरातल से केंद्र की ओर, इसका जो क्रम है वो इस प्रकार है: धरातल से केंद्र की ओर सियाल, सीमा और नीफे। वायु है एक, वायु क्या है? वायु है एक मिश्रण है ये। ठीक है, शुष्क शुद्ध हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78% होती है। कितने प्रतिशत? 78%। निम्नलिखित आदर्श गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती? हीलियम पाया जाता है, नियान पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है। रेडान जो है वायु में नहीं पाई जाती।